अबे कोई है? कोई है क्या? नहीं। अरे सर, इतनी देर में क्यों आई हो तुम? जी अरे हमने कितनी देर पहले बुलाया था कि हमें दारू पीने के बाद नाच देखना होता है। नाच 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 मेरी बुलबुल, ऐसा नाच। आपने दारू पी है क्या? तो क्या मैं जी गलत बात है? हाँ। तुम मैं लेक्चर देना आई हो या हमारे पर डांस करने आई हो? जी सर। देखो तुम्हारा काम है मुजरा दिखाना हाँ? और हमारा काम है देखना। मुजरा? तुम दिखाओ, हम देखेंगे। सर आप कैसी बातें कर रहे मैं हैं? कैसी बातें कर रहा हूँ? अरे देखो छमिया, हम तो आप तुम्हारा मुजरा देख के रहेंगे। हमसे वादा किया उसने, वो क्या नाम है तुम्हारे? अबे इतनी देर के बाद क्यों लेकर आए नाचने गाने? अरे ये मेरी बीवी है पूजा। क्या बकवास कर रहा है? अरे सर ये मेरी बीवी है। अबे सर। साले एक बात बता, तुम्हारा खानदान का खानदान बिगड़ा हुआ है। साले घर की बीवियों को तुम मुजरा कराते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे आदमियों को तो डूब के मर जाना चाहिए। इससे अच्छा तो तुम्हारी वो वाली बेबी बहुत अच्छी है बेचारी पूजा, इतना बढ़िया खाना बनाती है। ये वही तो है। कौन पूजा वो हूँ। ये पूजा है। सर मैं पूजा हूँ। अरे आप मेरी बीवी को पता नहीं क्या अनाप शनाप। बेवकूफ, इतनी प्यारी बच्ची को तू यहाँ पर डांस कराना आया था? हाथ दूर क्या? अच्छा वो उसका क्या हुआ? उसका किसका? उसका किसका? उसका अबे बीवी के सामने बुलवाएगा पूजा किसका? तुम अंदर जाओ। ठीक है। अंदर जाओ तुम। अबे थोड़ी देर तो देखने देता है। क्या देखने सुकून मिल रहा था। अरे आपको कहने का मतलब ये है कि बोलिए। उसका क्या हुआ जो नाचने वाली आने वाली थी? एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं उसको बुलाने वैसे एक बात बता, तू नाचने वाली को जानता है जो डांस करती है वो? आप हाँ। कौन? हाँ मैंने मतलब पहलवान की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। मैं पहले जो है मेले में टिकट लेके उनका डांस देखा करता था, तो मेरी जान पहचान हो गई उनसे, तो इस वजह से मैं उन्हें जानता हूं। तो इसमें जानने की हमें बेवकूफ बना रहा है। अबे तुम अब डर क्यों रहा? डर में से आप कभी भी किसी भी नहीं, वक्त जब अपना- मारूंगा तो तुझे पता चल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है जी। कि तू जो है जिसकी बात कर रहा है, मेले में तू 10 रुपए का टिकट लेके उसका डांस देखने आता है। जी झूठ बोल रहा है तू। मुझे सब पता है। तू उसके घर भी जाता है। घर जाता हूँ। अरे मैं घर क्यों जाऊंगा उनके? तू ही तो बता रहा था कि मेरा घर जैसे ताल्लुकात हैं। अरे जिस मेले में वो रुकती है वहां उनका डेरा होता है, मैं वहां जाता हूँ। अच्छा वहाँ जाता है। अच्छा ये बता, घर क्यों जाऊंगा? जी तेरी नज़र में वो इसके अलावा कोई और है नहीं? उसके अलावा हाँ हाँ एक और है, एक और है, एक और है। वो भी मुझे मेले में मिली थी। अबे साले, नहीं ऐसा ना हो तेरा बाप ये कहे कि ये भी मुझे मेले में मिला था। कायदे की बात कर। ऐसा नहीं है। हाँ मेरा कहने का मतलब ये है जी अच्छी डांस। चल उसे छोड़ो यार, वो तो वैसे भी पसंद नहीं। वैसे मैं तो सर ये मैंने बहुत 10-10 के नोट उठाए। अरे सुनिए सर, सुनिए हाँ, एक तू बार बता। मेरी बात तो सुन हाँ। लीजिए। देखिए आप ये मुजरा वगैरह देख दाख के क्या करेंगे? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। यार बात बताऊं, बोलिए। मुझे देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। शराब पीने का भी मुझे शौक नहीं है, वैसे ही पी लेता हूँ। मेरी बात सुन। बोलिए। ये कौन थी? ये मेरी बीवी पूजा। तो मैं कब कह रहा हूँ मेरी बीवी है पूजा? हाँ? है तो तेरी बीवी पूजा। हाँ, मेरी बीवी। लेकिन है बड़ी बच्ची प्यारी है। बच्ची है। आप हद पार कर रहे हैं। मैं हद कहाँ से पार करूँ? हद पर अरे छोटी बच्ची, छोटी सी बच्ची को ऐसा करना है। ये समझ ले मेरी उम्र में और उसकी उम्र में फर्क है ना। वो बेचारी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी उस बीवी बच्ची को कभी धोखा मत देना। नहीं अरे मैं क्यों दूंगा? मेरा तूने उस बच्ची को धोखा दिया तो मुझे बता देना, मैं अपने घर रख लूंगा उसको। नहीं मेरे बेटे को रख लूंगा मैं, अपनी बेटी को। कभी उसको धोखा मत देना। मैं धोखा क्यों दूंगा सर? आप एक बात बताइए। अरे मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैंने उससे प्यार किया है। प्यार करने के बाद में मैंने उससे शादी हाँ, अब समझ में आया। तेरा वो मामा बता रहा था, बंदर की शक्ल का मामा जो है। ऐसे मत बोलिए, मेरे मामा है वो। मेरी मम्मी के भाई हैं। अबे तू तो ऐसा बुरा मानना है जैसे एक भाई को भाई की तरह बोल दिया मैंने। अगर वो बंदर है तो तू यार छोड़। हाँ मेरा कहना मतलब है वो बता रहा था कि तुमने जो है शादी से पहले क्या मतलब प्यार किया था। क्या बोल रहा था? तोते तोते लड़ाए थे। तोते? हाँ। नहीं वो
दरअसल बात सर क्या हुआ, हाँ। आपको पता है, ये मुझे पसंद आ गई थी। तो मतलब आपको तो पता है, पसंद तो हमें भी आ गई। क्या मतलब अच्छी बच्ची है, बच्ची। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, आप पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं। हमारे तो आदत है बोलने की, तुम बको। हुआ ये सर कि ये हमारा 1 साल का प्यार है। 1 साल के बाद में हमने शादी कर ली। 1 साल का प्यार जी। 1 साल के बाद शादी, जी फिर कुछ भी नहीं? सर वो एक्चुअली मैंने अभी तैयारी नहीं की ना इन चीजों की भी। तैयारी हम करेंगे बेटा। क्या मतलब तेरी शादी के जब बच्चा होगा तो यहाँ पे जश्न मनवाएंगे। तेरे बाप की वो तैयारी करके आए हम। हाँ सर, क्यों नहीं हैं? देख, तेरे बाप पे कितनी दौलत है ये तो तुझे पता ही होगा। अगर मैं तुझे उसमें से आधी दिला दूं तो? आधी दिला दूं? हाँ सर अगर आप मुझे आधी दिला देंगे, आपके चढ़ धो धो के पीऊंगा मैं। ले ये ले चरट, पहले पी ले। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं तुझे आधी दिला दूं जी तो मेरा क्या फायदा? सर फायदा क्या होगा? देखिए इतना कर सकते हैं कि 50-50 कर लेंगे। मुझे देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? मतलब दौलत आधी। हाँ समझे? हाँ, हाँ, दौलत की समझे? बात है ना, हाँ। बस दौलत की बात तक रहने तो दो। तू किसी और की बात समझ रहा था? मुझे किसी और का शौक नहीं है। अच्छा अच्छा। वो तो मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। हाँ हाँ तो बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब 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 खाने में क्या बनाया? खाने में? हाँ। खाने में सर वो बनाया है। क्या? अरहर की दाल बनाई है सर। लहर की दाल? अरहर की दाल सर, अरहर की दाल। कौन सी अरहर की दाल? अरहर की दाल होती है ना पीली वाली, वो बनाई है सर। तेरे मुंह पर थूक दूंगा मैं। पूजा बता रही थी कि शाही पनीर, छोले भटूरे और क्या बहुत सारे। बोला पत्नी को आवाज दे। अभी आप पूजा एक मिनट। पूजा रवि, हाँ बोलो। इधर आओ आप। सर हाँ सर। एक कहने का मतलब है, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। मुझे डर लगता है आपसे। मुझे खाली पेट भी डकारे आती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुमने तो बताया कि वो क्या था, क्या बनाया था खाने में? हाँ। छोले भटूरे। छोले भटूरे। छोले भटूरे। और ये पता है क्या कह रहा था? एक वो क्या? काय की दाल, अरहर की दाल बनाई है। दाल? मैंने दाल कब बनाई रवि? अच्छा इसे छोड़ो, मैं दाल उसको सुबह खिला दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अब- और क्या बनाया था? और वो पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी? हाँ हाँ, मटर पनीर। मटर पनीर? हाँ हाँ। तुम कितनी अच्छी हो। क्या 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 क्या? मतलब अरे सर, हाँ सर हाँ। आप अपने आप को काबू में रखिए। बेटा मैं जब बेकाबू चीजें सामने होती है तो आदमी काबू कहाँ रहता है फिर? अब सर आप मैं कहने का मतलब ये आपने ज्यादा बच्ची- पी ली है। पी ली है? बहुत हाँ। ज्यादा पी लिए। बहुत ज्यादा पी ली है। बहुत ज्यादा पी लिए सर आपने। अभी तो गीली भी होनी है भाई। आप आराम से पहले खाना खा लीजिए। हैं? हाँ। खाना खा लीजिए सर आप प्लीज। आराम से खाना खा लें। हाँ। आराम से ही खाएंगे खाना। चलो 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 आइए। चलो। सर 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 मैं पकड़ कर ले चलता हूँ। जीजा जी कहाँ मर गए तुम? ओह माय गॉड, आप तो यहीं सामने ही खड़े हैं। क्या बक रहा है गधे? आपने खाना खा लिया? खाना हाँ कुछ बचा है? बचा है। और साला वो आदमी जो है सांड की तरह ठूसता जा रहा है, ठूसता जा रहा है, ठूसता जा रहा है। मैं कहता हूँ कि आप उसका बाथरूम में ख्याल से देख लीजिएगा कि कितना निकलेगा। यानी कि अब मैं उसका बाथरूम और देखूं? जीजा जी मुझे एक थोड़ा सा डाउट है, क्लियर करूँ? बोल। जीजा जी मुझे तो लगता है कि ये बंदा जो है वो कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। बहरूपिया? हाँ। हरामखोर हो, यह मेरी जान जा रही है। तुमने उसे सब कुछ उगल दिया। वो मेरे पीछे हाथ धो के और नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है। हरामखोर, इस समय मेरी स्थिति तो उस अजगर की तरह है जो छजूदर उसके मुंह में फंस जाती है। ना तो उगल सकता है ना ही निगल सकता है। जी राजी, छचुंदर की टेंशन मत लो, 2 गिलास पानी पियो, छचुंदर अपने रास्ते निकल जाएगी। ये कमीनेपन के आइडिया तेरे पास ही आ सकते हैं। अब क्या पिताजी कराएं? पिताजी हाँ। बे यार वो सर तो 20 भटूरे खा गए। 20 आदमी के नाका? मुझे नहीं पता, 20 भटूरे खाए जा रहे हैं और अभी तक मना करने का नाम नहीं ले रहे। पूजा बनाते बनाते थक गई। ये कहने को तो वो इनका दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस घर में आपको छोड़ेगा। अब पिताजी ये समझ लो, एक के बाद एक भटूरा उसके एक हाथ का यूं करता है, यूं करता है, यूं करके
मामा जी ये समझ लो भटूरे पे भटूरे खत्म। और तो और पिताजी एक भटूरा खाता है और पूजा की तरफ देखता है, मामा जी एक भटूरा खाता है और पूजा की तरफ देखता है। भांजे इससे पहले कि वो कुछ और देखे तू अपनी पूजा को देख और मैं इनको समझाता हूँ। जाओ भांजी जाओ। हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो घर का बेदी लंका आए और हाथ में सिर्फ लोटा रह जाए। बात पति की कह रहा है, उसके पीछे पड़ जा हाथ धो के और असलियत का पता लगा कौन। पता तो मैं चुटकियों में लगा लूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा जीजा जी उसमें। मैं तुझे मोती हूँ मैं तोल दूंगा बेटा। मोती मुझे नहीं चाहिए, आज तक वो मोती मुझे देखने को मिले नहीं है। और तुम्हें आपने जिनको भी मोती पहनाए हैं सबको मोती जगह टोपी पहनाए हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मोतियाँ आप ही रखिए, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा सा चाहिए। कितना चाहिए? ओनली 50 लाख। इस पूरी प्रॉपर्टी में से ओनली 50 लाख मेरे। ओनली 50 लाख? 50 लाख। अंग्रेजी बोल रहा है? हाँ 50 लाख देखा है? हाँ देखा नहीं है, लेकिन देख लूंगा। गिनती आती है 50 कर लूंगा, सीख लूंगा। सीख लूंगा मैं तुझे 50 लाख दूंगा। जीजा जी ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई। जो काम की बोल रहा हूँ वो तो ना कर। ठीक है, अगर आप इतना ही कहते हैं तो उस काम को मैं किए लेता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉफिट मेरा भी सोचिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी माला पे आपकी तस्वीर पे जल्दी ही फूलों की माला चढ़ जाए। बेटे इससे पहले मैं तेरी तस्वीर पे माला चढ़ा दूं, बस मेरा नाम क्या है? मैं तो अपना नाम ही भूल गया। आपका नाम जीजा जी वही है जो कभी नहीं है, कन्हैया लाल खड़े वाली। सेठ जी जिंदा हो? हम मरे ही कब थे? जल्दी मर जाओगे, टेंशन मत लो, जब तक हमें यहाँ मार के ही जाएंगे। सेठ जी वैसे एक बात बताएं, आपकी बहू मतलब वो पूजा खाना बड़ा बढ़िया बनाती है। वो मरने की स्थिति तो मुझे नजर आ रही है। आप बेफिक्र रहे, हम तो आज यहाँ पर आके मर गए सेठ जी। आपकी बहू पे, मेरा कहने का मतलब उस बच्ची पे कितना अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल बढ़िया खाना बनाती है। वैसे सेठ जी एक बात बताऊं, अब हमारा प्लान ये है कि हम 1.5 साल यहीं रुक के जाए। यहीं रुक के जाओगे? हाँ क्यों, क्या हो गया? और कितना खाओगे? सेठ जी खिलाना तो पुण्य का काम होता है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? पुण्य वो भी तो है। क्यों, हम कोई इंसान की प्रजाति से अलग है क्या? नहीं, तुम्हें खिलाते खिलाते तो मेरी पुण्यतिथि हो जाएगी। हम तो यही चाह रहे हैं कि आपकी पुण्यतिथि हो जाए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि हम तुमने वो जोंक सुनी? जोंक होती है जोंक, अगर किसी जख्म पे बैठ जाए तो सारा खून चूसती रहती है। तो हमें भी वही जोंक समझो, अजगर की शक्ल में जोंक। हम ऐसे तुम्हारे छेद पे मतलब जख्म के जहाँ जख्म होगा वहाँ चिपकेंगे और सारा खून जो है चूस लेंगे। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई खून का एक कतरा नहीं होगा, सिर्फ ढांचा होगा, और कोई भी सड़ा हुआ आदमी भी फूंक मारेगा, तुम बिगड़ जाओगे। सेठ जी खाना बहुत अच्छा बनाती तुम्हारी बहू। पहले मेरे यहाँ बस 2 जोंकें मौजूद थी खून चूसने के लिए, तीसरी और पैदा हो गई। 2 जोंक मतलब? एक मेरा बेटा और एक मेरा वो साला। वैसे एक बात बताऊं, और तीसरे तुम। वैसे एक बात बताऊं, आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने गरीबों का बड़ा खून चूसा है। जिसने गरीबों का खून चूसा है ना, उसके लिए जौं ही सही रहती है। उधर तुम्हारा बेटा खून चूस रहा है, उधर तुम्हारा साला खून चूस रहा है, और इन दोनों से जो भी कुछ बचेगा हम चूस लेंगे, क्योंकि हम चूसते बहुत अच्छा है खून। हाँ तो फिर मेरी बहू के हाथ में क्या आएगा? कटोरा? तुम्हारी बहू के हाथ में तो हम वो चीज देंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। क्या चीज? 1 लाख की गड्डी देंगे, कहेंगे बहू बेटा तुमने खाना बड़ा अच्छा बनाया, उसके हाथ में दे देंगे। पूजा वाह बेटा वाह, तुमने जो छोले भटूरे बनाए थे पूजा, हाँ
ये भी तो डकार आ रही है। अभी आ नहीं रही, कोशिश कर रहे हैं निकालने की। बहुत अच्छे बनाए हैं, इतने अच्छे बनाए थे कि बस मेरा कहने का मतलब है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा था कि ऐसे भटूरे रोज खिलाना बेटा मुझे। हाँ। और तुम्हारे हाथों में तो वो जादू है, तुम्हारे हाथों में तो वो जादू है जो आज तक किसी के हाथों में देखे नहीं। अरे क्या छोले भटूरे बनाती हो, ये दिल करता है कि बस दिल को यही संभाल के रखो। नहीं, मेरा बस का मतलब ये है कि इसका चेहरा देख के मुझे मेरी बच्ची की याद आ जाती है। मेरी बच्ची की तरह ही है। आप बेफिक्र हो बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी हो इनसे कह देना, ये कभी पूरा नहीं करेंगे फिर भी। लेकिन आज तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए हम पैसे देना चाहते हैं। मुंह दिखाई? तुमने छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाए। सेठ जी, मुंह दिखाई दीजिए। मुंह दिखाई? वो भी मैं दूंगा। तो फिर क्या हम देंगे? आपके मेहमान कौन? अरे 2 साल हो गए शादी को। 2 साल हो गए? अरे लगता ही नहीं है कि आपकी शादी को 2 साल हो गए, बस ये लगता है कि 2 दिन की। मैं कहने का मतलब है, मैं बच्ची को बता रहा हूँ कि वो कुछ नहीं लगाती, मुल्तानी मिट्टी से मुंह धोती है। हाँ। देखो ये नेचुरल ब्यूटी होती है जो आप नहीं समझोगे। आप तो कीचड़ भी लगा लोगे जब भी महाशुद्ध ही रहोगे। तो ऐसे ही रहूंगा। आप तो बिल्कुल। आप फिर बात कर रहे हैं पी हमने चढ़ आपको जाती है। वो इधर आ रही है। अच्छा, उड़ के आ रही है? उड़ के आ रही है। मुंह दिखाई? मुंह दिखाई? हाँ। यानी देनी पड़ेगी? दीजिए। ठीक है, तुम कह रहे हो तो ले बेटा। ये मुंह दिखाई के हम गिनेंगे। मुंह दिखाई होती क्या है? इसमें से बेटा तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए ये लो, खर्चे के लिए रखना। और तुमने इतना अच्छा बनाया। क्या बनाया था इसने? छोले भटूरे। छोले भटूरे कि दिल करता है कि बस। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल करता है कि बस तारीफ किए जाओ। क्या खाना? अब बेटा तुम ऐसे छोले भटूरे ही बना बना कर फाड़ दो। नहीं, छोले कल भटूरे भी छोले भटूरे ही बने। नहीं, कल तो? नहीं। कल छोले भटूरे नहीं। तो तुमसे समोसे बनाने आते हैं? हाँ, आते हैं ना। क्या बात है, समोसे। मेरा कहने का मतलब ये है कि समोसे अच्छे बनाती है बच्ची। सारी रेसिपी बता देना बेटा। अच्छा ये बताओ, मुझे क्या समोसों की दुकान खोलनी है या सारी रेसिपी बताना? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओगे? मेरा कहने का मतलब ये है जी कि क्या मैं क्या कह रहा था? समोसा। हाँ, समोसे अच्छे बनाती हो। उस मतलब बनाती नहीं, अच्छे बनाना। हाँ, और बहुत बस अच्छे समोसे के अंदर चटनी होती है, बस वो चटनी ऐसी होती है कि बस। चटनी मेरा बहुत कहने अच्छी का बनाती हूँ मैं। क्या हूँ मैं? कुछ किया है क्या? ऐसा है, उसे और भी काम है, उसे उस काम को निपटाने दो। हम अगर समोसे की तारीफ कर रहे हैं तो आप जो है बार बार ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? आपको दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा, दिमाग आप समोसे ये किधर गई? समोसे नहीं खिलाओगे इसका मतलब? समोसा सुबह खिलाएंगे। कोई बात नहीं, हम सुबह खा लेंगे। चलो तो हम चलते हैं। ठीक है। हैं? अच्छा तो हम चलते हैं। ठीक है। इधर क्या? इधर कहाँ? आपका कमरा इधर है? ये कमरे का आपके तो पूरी ट्रेन है, चाहे साला फर्स्ट क्लास से लेके पैसेंजर तक चले जाओ, पूरे हवेली जो है हवेली। कहीं भी घुस जाओ कोई पता ही नहीं है साला। कमरे के अंदर कमरा, बिल्कुल, कमरे के अंदर बिल्कुल। कमरा, अच्छा तो कमरे के अंदर कमरा। हम तुम एक कमरे में बंद हो, हम तुम बंद हो और बुढ़ा आ जाए। हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। कहो। ये बात ऐसी है कि तुम्हारी जो शक्ल है ना कादर खान से नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी आवाज मिलती है। सेठ जी एक बात और, जाते जाते ठीक है तो चलते हैं। चलो। इधर कहाँ जा रहे हो? आपका कमरा वो रहा। अच्छा, हमारा कमरा वो रहा। अच्छा तो चलते हैं। ठीक है। हाँ, फिर इधर जा रहे हो?
मतलब ये बताइए, हमारा कमरा सीधे हाथ को या उल्टे हाथ को? उल्टे हाथ को मुड़ के सीधे हाथ को। उल्टे हाथ को मुड़ के सीधे हाथ को। अच्छा, तो ठीक है। उल्टे हाथ को मोड़ो। अच्छा अच्छा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, हैं? अब क्यों नहीं जाने दे रहे? उल्टे हाथ को मुड़ के मोड़ो, उल्टे हाथ को मुड़ के सीधे जाके सीधे जाके सीधे हाथ को। सीधे हाथ को। हैं? क्या ये करके काम बिगाड़ने वाले इंसान, तेरा भगवान भी भला नहीं करेगा। भगवान तो सबका भला करता है, लेकिन तेरा नहीं करेगा। मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ मिस्टर सूरज कुमार जी, तुम क्या हो और क्या नहीं हो। अगर ये मैंने पता नहीं लगाया तो मेरा नाम रवि, रवि, देखो ना, पिताजी ने आज मुझे पहली बार पैसे दिए। पिताजी ने? हाँ पिताजी ने इतने सारे पैसे? हाँ, अरे पिताजी नहीं दे रहे थे, लेकिन वो है ना एक भगवान की तरह नेक इंसान। अब वो सर? हाँ, उन्होंने दिलवाए थे। उन्होंने दिलवाए थे? हाँ। खैर वो तो नेक इंसान है। मैं तभी तो कहूँ कि हमारा खड़ूस बुड्ढा इतने रुपए नहीं दे सकता। मेरे मुंह दिखाई के पैसे हैं। मुंह दिखाई के पैसे? हाँ। हमें तूने पर्दा ही कौन सा किया था जो मुंह दिखाई के पैसे तुझे मिलेंगे? और तुम्हारी और हमारी शादी को कितने साल हो गए, अब मुंह दिखाई हो रही है? अरे वो सर कह रहे थे इसके मुंह दिखाई के लिए पैसे दो, पिताजी ने दे दिए। और हाँ, छोले भटूरे की तो बहुत ही तारीफ कर रहे थे। छोले भटूरे? तुझे पता है उसने छोड़े ही कम है भटूरे। 2-4 छोले पड़े थे, वही खा पी के आ रहा हूँ। अरे पहले मेहमान का पेट भरना चाहिए। अरे मेहमान हम का- तो बाद में खाते रहेंगे ना। अरे वो कैसा मेहमान है? अरे उसको अगर भैंसों की लड़ावनी के पास बांध देना तो भैंसें भूखी हो जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं अरे रवि? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सारी लड़ावनी का चारा वही खा जाएगा। रवि, उनको अच्छे लगे थे इसलिए उन्होंने खाए। वैसे एक बात बताओ पूजा, हाँ रवि। तुम क्यों इतनी तारीफ कर रही हो? हैं? क्यों तारीफ कर रही हो? नहीं, वो तुम्हें- मेरे छोले भटूरे की तारीफ कर रहे थे ना। छोले भटूरे की वो तारीफ कर रहा था, तो तारीफ भी कुछ समय की होती है। और वो छू रहा था, मैं उसे दूर कर रहा था, पर तुमने एक भी उससे कोई शब्द नहीं कहा उससे कि तुम दूर रहो या मुझे छुओ मत। अरे रवि, एक बात बताओ, वो मेरी तारीफ कर रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। और तो और पता है, वो मेरे गले लगना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन पिताजी करके मुझे इशारा कर रहे थे कि जाओ। शुक्र है भगवान का कि करके मेरे पिताजी ने तुझे दूर कर दिया। अगर वो ना करते रवि, तो ऐसे आवाज होती। अरे तो क्या हुआ, वो मुझे अपनी बच्ची की तरह मानते हैं। बच्चे की तरह? हाँ रवि, तुम भी ना। क्या? वो गलत नहीं है, वो अच्छे इंसान है। अब वैसे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा ये पकड़ो पैसे, तुम अंदर जाओ और मैं पिताजी के पास घूम के आता हूँ। ठीक है। ठीक है, जाओ। चलो अच्छी बात है। नमस्ते सर। जीते रहो। अरे आपकी शराब हो गई या शराब का शराबा? अरे रात है, हम पूरी रात पीते हैं हैं? और सुबह उठ के उल्टियों से निकाल देते हैं। उल्टी? अच्छा एक बात बताओ, जी। पूजा को भेजा क्यों नहीं? पूजा को भेजा क्यों नहीं? आप कैसे आप चना बातें कर रहे हैं सर? अरे हमने उसको पैसे दिए थे, पैसे। पैसे? हाँ, किस बात के पैसे दिए थे आपने? मुंह दिखाई है। हमें मुंह दिखाई करनी है। असल में नशे में कुछ देख नहीं पाए थे, तो हम सोच रहे हैं कि मुंह दिखाई कर लें तो अच्छा है। देखिए सर, ये कुछ ज्यादा हो रहा है आपका, मैं बता रहा हूँ। तुम ना बुरा मान रहे हो, उस बच्ची का मुंह देखी की बात कर रहे हैं। वो बच्ची इतनी प्यारी है, जब से उसने छोले भटूरे खिलाए हमें, बस ये समझ लो कि हम बिल्कुल उस बच्ची के फैन हो गए। बच्ची के फैन हुए, अच्छी बात है। लेकिन सर ये अनाप शनाप बातें आप करके मुझे, मेरा खून गर्म हो जाता है, आपको पता है। देखो, आपका खून गर्म हो और जितना गर्म हो के यहाँ पर जो बह जाता है उसे आप संभाल के रखिए। आपका जवान खून है, आपको देश को जरूरत है आपके खून की। मैं तो कह रहा हूँ कल भर्ती हो रही है, वहाँ ट्राई मार लो, हो सकता है कि तुम्हें फौज में ले लिया जाए। है? क्यों? मैं नहीं जा रहा। अरे देश की सरहद पर मरोगे गोली खा के तो शहीद कहलाओगे। हाँ, और उसके बाद तो लाइन क्लियर। अब देखिए सर, हाँ। एक बात बताइए, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। मुझसे हाँ करो। आज आपको हमारे घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, आप कब जाएंगे? मतलब
मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अब इस घर से कब जाएंगे? मतलब कहने का ये है कि आप इस घर से कब जाएंगे? तुम्हें पता है हम कौन है? मैं जानता हूँ आप कौन है। विजय कुमार इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि हम इनकम टैक्स वाला। कौन? इनकम टैक्स वाला। हाँ। विजय कुमार इनकम टैक्स वाला। ऐसा ठप्पा मारेंगे तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारा मुंह एकदम गुल्लक सा हो जाएगा। तो सर मैं तो ये कहता हूँ ना कि आप इनकम टैक्स की ये देखने आए, तो आप तो यहाँ पे ऐसे रमड़ गए हैं जैसे कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आता है और वो महीनों रह के जाता है। अरे तो रिश्तेदारी समझ लो, ये समझ लो कि हम तुम्हारी पत्नी के, क्या मतलब पत्नी के तरफ से ही समझ लो। लौट फिर के बातें आप मेरी बीवी पर ही क्यों लेके आते क्योंकि हैं? तुम्हारी बीवी का जवाब नहीं, उसने छोले भटूरे क्या खिला दिया हमें। हम तो बस यही सोचते हैं कि छोले भटूरे का जवाब नहीं। खास उस छोले भटूरे में जहर मिला के दे देती तो आप। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं बोल रहा। पत्नी को भेजो। अरे दोबारा पत्नी को? अब क्या जरूरत पड़ गई उसकी? मुंह दिखाई के पैसे दिए थे, वो मुंह देखना है। मुंह दिखाई के पैसे? हाँ। मैं अभी तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंकवाता हूँ उससे। पूजा, पूजा, अभी रुको, आपके मुंह पे पैसे फेंकवाऊंगा। पूजा, अरे इधर आओ। क्या? जी जी कर रही हो? बेटा, बेटा देखो, तुमने छोले भटूरे इतने बड़े, देखो इसको देख के पता है मुझे क्या याद आया था? क्या यार? बच्ची याद आती है। मेरे एक पोमेलियन बच्ची थी। पोमेलियन? हाँ। व्हाट इज दिस पोमेलियन? वो तू नहीं समझेगा क्योंकि तू भी इसी की जात का है। हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो हैं बिल्कुल वैसी पोमेलियन की तरह लगती हैं। यू नो पोमेलियन? पता है, जाहिल हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो तुमने जो छोले भटूरे बनाए उसका जवाब नहीं। जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ। आप अब इस जवाब को शांत भी करेंगे। हाँ। कितनी बार आप बोल चुके हैं जवाब नहीं है। आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि आपको दोबारा छोले भटूरे खाने बहुत सारे? बोल दीजिए आप एक बार। नहीं। तुमसे लोरी आती नहीं। है? नहीं, क्योंकि असल में हमें नींद नहीं आ रही। हम सोच रहे हैं कि कोई हमें लोरी सुनाए तो हम सो जाएं। ऐसा करिए, आपके हाँ। पास फोन तो होगा, आप उस फोन में लोरी निकाल के और अपने कान पे लगाइए और सो जाइए। फोन पर ये नहीं हो पाएगा ना। हम चाहते हैं कि आप हमें जो है, तुमसे आती है लोरी? हाँ, तुमसे आती है? एक दो लाइनें आती हैं बस। तो एक दो लाइनें सुनाते नहीं, ये हमारे सर पे यूं करती रहेंगे, तुम सुनाते रहना। देखिए सर, आप जो है मेरी बीवी के साथ इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कौन सी हरकत कर? अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करी बेटा? नहीं। हैं? नहीं सर। मैं भी तुम्हारे पिताजी की तरह हूँ कि नहीं? बिल्कुल। फिर ये आप बिल- मनोज आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? रवि, दो आप ऐसे अरे बातें बाप क्यों कर रहे बेटी हैं? जैसा मसला है हम दोनों का। इसने बेटी ने छोले भटूरे बड़े अच्छे बनाए थे तो उसी की तो खिलाओ। तारीफ कर रहा था। बेटा तुम्हारा, बस मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम सुख सुख जियो और जल्दी से निकल लो। पीछे कर, हाँ? मतलब निकल लो, मतलब तुमसे कह रहा हूँ तुम निकल लो, बच्ची से बात करने तो कम से कम। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अरे तुम क्यों खड़े रहोगे? तुम क्या सरकारी कर्मचारी? पैसे कहाँ हैं? इनके पैसे दो। पैसे? ये पकड़ो अपने पैसे, कटाओ। हैं? जब एक बात बताओ, जी। ये पैसे किसके हैं? मेरे। तुम्हारे? तो फिर तुम अपने पास रखो ना इसको। और कोई भी कुत्ते की शक्ल का आदमी अगर तुमसे ये कहे ये पैसे नहीं दे दो, यानी कि मुझे दे दो, हरगिज मत देना। ठीक है। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, हाँ दूसरों का पैसा अगर किसी के पास जाता है ना, हाँ। तुम एक काम करो बेटा, है तो मैं तो ये कह रहा हूँ बेटा कि अब जो है, मुझे छोड़िए। देखो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेटा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मुझे मेरी बेटी की तरह याद आती है। बेटी नहीं तो मैं बेटा हूँ। अरे बेटा तुम, मुझे छोड़िए। अरे देखो तुम छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हो। सर, रवि की लग मेरी रही मुंडी टूट गई। हैं? तू कहाँ बीच में घुस गया है? मुंडी टूट गई। मुंडी टूट गई? बेटा एक काम करो, इसे ले जाओ, ठीक है। थोड़ी सी मालिश वालिश कर देना इसकी, आओ रवि। और सुला के मेरे पास आ जाना, ठीक है? मुझे इनके पास बता। अबे नामकूल,
तू तो ऐसा खुश हो रहा है जैसे मेरी दूसरी शादी हो गई और तू उसमें पैसे लूट रहा हो। वो तो मैं नहीं होने दूंगा आपकी दूसरी शादी। आपके इतने अच्छे अरमानों पर मैं पानी फेर दूंगा। खैर इन सब बातों को छोड़िए, इस बात को छोड़िए, लेकिन एक खुशखबरी की बात है। क्या है जल्दी बता। मैं गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये कि मैंने वहाँ पर हर एक व्यक्ति का डाटाबेस चेक करवाया। अच्छा। कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ कार्य के लिए आता है। तो मुझे एक बड़ी ही टिपिकल बात पता लगी। क्या जल्दी बता। कि इस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ है ही नहीं। सूरज कुमार इनकम टैक्स वाला। मानते हैं ना मेरे दिमाग को, दाद देते हैं ना मेरे दिमाग की। वाह, क्या कुत्ते का दिमाग पाया। हाँ जी जी, जब संगत ऐसी होगी तो दिमाग तो ऐसा ही होगा, है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा है, भाई ने भाई को पहचाना है। जी, ये कैसे साबित करेंगे आप कि वो आदमी फ्रॉड है। अब मैं उसके साथ खेल खेलूंगा। हाँ, वो इतने दिन से हमारे साथ में रहकर हमारे घर में हमारे साथ खेल खेल रहा है। तो अब आपने क्या सोचा है। सोचा मैंने अब ये है कि वो जो चाल चलेगा उसकी चाल से 2 कदम आगे हम चलेंगे, बिल्कुल। भगवान की फजल से। हाँ हाँ, सही है सही है सही है। तो इसमें क्यों ना रवि को भी शागिर्द कर दिया जाए। हाँ, बुलाओ रवि को। रवि, बेटे रवि। जी मामा जी। मामा जी, अब वो बोलिए ना। बात कुछ ऐसी है कि हम कुछ ऐसा पता लगा के आए हैं कि तुम लोग फूले नहीं समाओगे। अरे सारी बातें छोड़ो, ये बताओ ये आदमी कब घर से निकलेगा, वरना मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर से निकल जाऊंगा। सच बता रहा हूँ। उसी के सॉल्यूशन तो हम यहाँ लेकर आए हैं। सच में? सचमुच में। अब बात कुछ ऐसी है कि मैं गया था कल आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये पता लगाने कि इस नाम का कोई व्यक्ति उस कार्यस्थल पर है भी या नहीं। और तुम्हें पता जानने में खुशी होगी कि इस नाम का व्यक्ति है ही नहीं पूरे उसमें। ये बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल। ₹10 है। हाँ, तो उसका गला दबा। एक मिनट भांजे, उसका गला बहुत मोटा है, तुम्हारे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे, अकेले के बस की नहीं है। क्या करें। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा सुनो। बोलिए पिताजी बोलिए। वो इतने दिन से हमारे साथ चाल चल रहा है, अब बारी हमारी है। हम चाल चलेंगे और फंसेंगे वो कैसे। पर चाल चलेंगे कैसे। वो हमारी बेटी पूजा पर फिदा है। पिताजी एक मिनट, आप पागल हो गए। सुन ले भांजे। हाँ तो बकवास करने से पहले बात को सुन। हम अपनी पूजा को चारा बनाकर उसके सामने डालेंगे। अगर पिताजी वो निकल गया तो बेटा, हम उस पर जहर लगा देंगे। हाँ, मतलब मैं समझ गया। मर जाएगा। मतलब मैं समझ गया। विषाद के पत्तों की तरह बैठाना चाहते हैं पूजा को। बेटी, तुझे पूजा की कुर्बानी देनी होगी। शट अप मामा, ये क्या पागलपंती कर रहे हैं आप। हाँ, मैं किसी पूजा की कुर्बानी नहीं दूंगा। तो फिर क्या करेगा तू। अरे इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है उसको बाहर निकालने का। नहीं, और कोई चारा नहीं है बेटे। उसे अगर चारा फंसाकर निकलना है तो हमारा भाईचारा होना बहुत जरूरी है। दे हाथ मिला, एकता में बड़ी ताकत है। भगवान एकता से बनती है मुट्ठी। मुट्ठी और जब बन जाती है मुट्ठी तो हो जाती है अच्छे अच्छों की छुट्टी। दुश्मनों की छुट्टी। दुश्मनों की छुट्टी। तो पहली मुट्ठी, इसीलिए पहली मुट्ठी में तुम जाओ और पूजा को विषाद के पत्तों की तरह उस गेंडे के आगे फैलाओ। आज में हमारी क्या कहते हैं, रूम में से एक नीचे बोतल छुपी हुई है, उस बोतल को निकालते जाना हो। वो उसको निकल के अपने कुछ भेद खोलेगा। ठीक है। अभी शराब नहीं तो शराब के मामले में तो टैंकर है। शराब के साथ शबाब भी तो जा रही है जीजा जी। मेरा मतलब शबाब से नहीं, उसमें बेटी से नहीं था। तुम गलत मत देना बेटी। मैं मामा सच बता रहा हूँ, अगर आप मामा ना होते गला दबा देता आपका। पूजा की कुर्बानी तुम्हें देनी होगी, जाओ। शट अप मामा, मैं चाहता हूँ पूजा को बोलता हूँ। ठीक है पिताजी। पर अगर कुछ गलत हुआ ना मेरी पूजा के साथ, मैं पिताजी छोड़ूंगा नहीं किसी को। बिल्कुल मत छोड़ना। पहला पत्ता चालू। अब प्लानिंग बनाइए, तब तक मैं सो देता हूँ। 1 मिनट सुन। सुनाइए। सोने से पहले प्लान नंबर 2 बोलिए। ओह माय गॉड,
इतना सुअरों वाला और कुत्ते वाला दिमाग तो कोई आपसे ठीक है जीजा जी। पूजा, पूजा, अरे क्या है रवि? पूजा, देखो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या? देखो दरअसल बात यह है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जो इंसान हमारे घर में रह रहा है इनकम टैक्स ऑफिसर बन के, हाँ तो वो कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है। नहीं है? वो एक बहरूपिया है। रुपया? हाँ, बहरूपिया है। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? सब पता लगा लिया है मामा जी ने, क्योंकि वो पता लगा लिया? इनकम टैक्स ऑफिस में गए हुए थे, तो वहाँ उन्होंने रजिस्टर में किसी से नाम वगैरह दिखवाया कि इस नाम का कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में है, तो बोले नहीं, कोई नहीं है। तभी मैं भी सोच रही थी कि इनकम टैक्स वाला हमारे घर पे इतने दिन क्यों रुकेगा। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। हाँ पूजा, मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुमने मेरी एक बात ही नहीं सुनी। पूजा, मैं बात सुनता कैसे? वो आदमी पिताजी को कितना परेशान कर रहा था। अरे तो उसने, तुम्हें पता है किस तरीके से गेम खेला है? अरे हम सब लोगों को गुमराह कर दिया उसने। खैर कोई बात नहीं, झूठ के पैर ज्यादा नहीं होते, सच्चाई एक ना एक दिन खुलनी ही होती है। रवि अब क्या करना होगा? उसको घर में से कैसे निकालना होगा? निकालने का तरीका मुझे पता है, मुझे बाबूजी और मामा जी ने बता दिया है। क्या? तुम्हें उसके पास जाना होगा। मुझे उसके पास जाना होगा? अरे पूजा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? पूजा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, यही समय है। अगर उसे घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हें उसके पास जाना होगा और जाते ही तुम्हें मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको फंसाना होगा, उससे सच्चाई उगलवानी होगी। पूजा, रवि तुम्हें पता तो है, जैसे ही उसके पास जाते कैसे लपकता है वो मुझे। पूजा तुम चिंता मत करो, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तो और मेरी बाबूजी और मामा जी की नजर तुम पर ही रहेगी। लेकिन रवि तुम पागल हो गए। मैं नहीं जा सकती उसके पास। पूजा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? बेटा ये सही कह रहा है। जी पिताजी। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत सताया, तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे माफ, लेकिन बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे तुझे समझने में भूल हो गई। पिताजी अब कैसी बातें कर रहे हो? ये हाथ नहीं पिताजी। नहीं बेटा, मैं तो बस अपने दौलत के नशे में मैं ये भी भूल गया कि तू मेरे घर में बेटी का रूप बनकर आई है। मैं कितना बड़ा वाह वाह वाह, ऊपर वाले तेरा भी खेल निराला, कुत्ते की दुम को सीधा कर डाला। वाह जीजा जी वाह। वैसे बेटी, अब अगर लड़ना है उस गेंडे जैसे आदमी से, तो हम सबको गेंडा बनना, मतलब मेरा मतलब है एक होना पड़ेगा भांजी। बिल्कुल मामा, मैं वही तो समझा रहा हूँ। बन जाएगी खुले हाथों से मुट्ठी, तो हो जाएगी उस मोटी की छुट्टी। बिल्कुल। तो बहू, तुझे इसने सब कुछ बता दिया होगा। लेकिन मामा जी मुझे करना क्या होगा? बेटा उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उससे उगलवाना होगा कि वो कौन है। और जैसे ही उसने वो बात उगली, उसके बाद कर देंगे हम उसकी चुगली। यस यस यस, प्लीज कर लो ना यार। देखो लेकिन मुझे रवि डर लग रहा है। नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब इतने जानवर जैसे आदमी से तुम्हें डर नहीं लगा, उस गेंडी जैसे आदमी से डर लग रहा है। मैं सॉरी जीजा जी, बाप ना मैं भैया जाऊँ जाओ। ठीक है मामा जी। हाँ, अब आएगा मजा, खेल का असली मजा। तो फिर हम लोग नजरें रखें उस पे? नहीं, पहले हमें तो सिर्फ अपनी बेटी पे नजर रखनी है, बस। बाकी उसका काम तमाम खुद ही हो जाना। ठीक है पिताजी, तो वेट करते हैं वो उसके पास वेट पहुंचे। करोगी? देखा मेरे कुत्ते जैसे दिमाग की चाल। क्या बात है बाबूजी। सही बात है, कुत्ते जैसी दिमाग की चाल को मैं तभी तो सोचूं कि इतना बड़ा कुत्ता हमारे घर में आखिर आया। मामा शट अप। ओके यू शट अप। बेटा शटाप करने की जरूरत नहीं है, वो सही बोल रहा है। 100 कुत्ते मरे थे जब मैं एक कुत्ता पैदा हुआ था। और सुन, उस कुत्ते का पिल्ला मैं हूँ और उस पिल्ले का भांजा तू। ये शट अप मामा। तू भी कुत्ता है, मान ले मान ले मान ले प्लीज। ओके। सर जरा सुनिए। अरे सुनने की क्या जरूरत है, हम तो तुम्हारी खुशबू से ही पहचान गए कि आप आए हो। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वाह वाह वाह, क्या गाते हैं आप। ऐसा लगता है
आपका ये गाना मैं सुनती रहूं। अकेली आई हो? हाँ, मैं अकेली हूँ। अच्छा है, साथ में वो हरामी मूत नहीं आया है। जी, मेरे कहने का मतलब वो है कि वो आपका पति है। वैसे एक वो बात है ही ऐसे। ऐसे ही है। हाँ। बिल्कुल एक नंबर का निखट्टा, जैसा बाप वैसा बेटा। ये तो है। अच्छा ये बताओ, उस दिन तुमने छोले भटूरे में ऐसा क्या डाला था कि रात भर बस दाएं दाएं सपने देखता रहा मैं? वो असली घी में बनाए थे भटूरे। है मैं जब ही तो कह रहा हूँ, उसमें असली घी कहीं भी नजर नहीं आया। मतलब नजर असली नहीं घी मतलब असली घी तो नजर आ रहा था, भटूरे नजर नहीं आए। वैसे कुछ ज्यादा ही खा गया था मैं। असल में तुम्हारे हाथ के टेस्ट में वो चीज थी कि उसका जवाब ही नहीं। अच्छा, तो फिर तो शाम को भी बनाऊं? हाँ, शाम को। आज क्या बनाओगी? जो आप कहें। जो मैं कहूँ? मैं तो कह रहा हूँ समोसे बनाओ और बस ऐसे गले लगो कि कोई ना देखे। आराम ही मुंह आ गया। मतलब कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हें क्या कबाब में हड्डी बनने की वो होती है क्या? क्या होती है? अरे भाई मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी तुम्हारे पास है तो मैं अनसेफ समझता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारी पत्नी को तुम अनसेफ समझते हो? हैं? बिल्कुल समझूंगा। बिल्कुल अनसेफ समझते हो? नहीं, तुम इसके लिए क्या कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते? बताओ। मैं इसके लिए क्या नहीं कर सकता ये पूछो। कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। क्या कर सकते हो बताओ? बताओ रवि। बताओ। पहली बात तो ये कि तुम इस तरीके के सवाल जवाब क्यों कर रहे हो मुझसे? अरे आज हम तुम्हारी पत्नी को अपना बनाने वाले हैं। खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान से एक और शब्द बोला तो तुम्हारी पत्नी हम लेके जाएंगे। क्यों? पूजा, ये सब क्या है? अरे ये सब कुछ नहीं है, बस हम तो ये समझ लो। हाँ छोड़ो। अरे हाथ क्यों छोड़ो? एक नालायक आदमी तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी जितनी भी दौलत है तुम्हारे बाप की है। तुमने क्या कमाया है? मिस्टर, हाँ बोलो। मेरी दौलत शोहरत पे नजर मत मारना। अरे तुम्हारी दौलत शोहरत पे नजर नहीं मार रहा मैं, फिलहाल तो तुम्हारी बीवी पे नजर मार रहा हूँ। हाथ पीछे। अरे हाथ क्यों पीछे करूं? मैं तो कहने का मतलब ये है, देखो बरखुरदार, तुम अपने बाप के गुलाम। इस हवेली, इस दौलत शोहरत का जो भी कुछ है तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे पास क्या है? और इस लड़की ने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलत फैसला ले लिया। इसका मतलब तुम हमें भड़काने आए हो? हम भड़काने नहीं आए, हम तुम्हें फड़काने आए हैं। और ऐसा फड़काएंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। देखो मैं बेकाबू हो जाऊंगा अगर तुमने एक और शब्द बोला तो। देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, एक बात बताओ पूजा। जी सर। तुम मेरे साथ चलोगी या इस नमूने के साथ रहोगी? पूजा बोलो, जवाब दो ने। मैं आपके साथ चलूंगी। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? पिताजी, सही तो बोल रही हूँ। मैं सही तो सोच कह भी रही। नहीं सकता कि तुम इतना हद तक गिर जाओगी। तुम ये भी सोच सकते हो कि कितना हद तक इसको गिरा सकते हो। अरे दिया ही क्या है इस लड़की को तुमने इस घर में? मुझे इसने सब कुछ बता दिया है, इसीलिए तो ये मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। एक नाकारा बेटा और एक इसका नाकारा पति। इसको कभी आपने समझा है? अरे इसको समझा नहीं समझा, इसीलिए तो हम इसे अपने साथ ले जाने आए हैं। मेरा मन कर रहा है कि अभी तुम्हारा गला दबा दूं। तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक लड़की राजी तो क्या करेगा काजी हैं? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप हैं कौन? फिलहाल तो आप ना पूछे तो ज्यादा बेटर है। आप तो बस ये पूछे कि आपकी बहू के हम क्या हैं। क्या है? हम आपकी बहू के चाचा जी हैं। इसी ने मुझे फोन करके बुलाया चाचा जी कि इस घर के अंदर मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो मैं तभी ये नाटक करके इनकम टैक्स ऑफिसर बन के अजगर की तरह तुम्हारे ऊपर बैठ गया। आपको पता है, और इस चाल में सिर्फ ये नहीं, मैं नहीं, आपका साला भी शामिल है, उसे भी पता था। मामा जी को? हाँ, मामा जी को। मामा जी? इसीलिए मामा जी की बात मत करो। मामा जी ने जो है, जो कुछ किया है बिल्कुल सही किया है। और नहीं छोड़ूंगा उस हरामखोर को। अरे ठाकुर साहब, आपने इस बच्ची को सिर्फ दौलत शोहरत इज्जत यही सब, इसके चक्कर में एक
इतनी अच्छी संस्कारी बहू को घर से निकालने की सोच रहे हो? अरे ये तो पता नहीं कब से इस बहू को घर से निकालने की सोच रहे थे, लेकिन मैं इन लोगों की पूरी कहानी समझ गया था, इसीलिए मैंने पूजा से कहकर आपको बुलवा लिया। हाँ, इसीलिए हमने कहा तू मेरा साला है। अरे साला किसी का भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, अरे ये तो बच्ची है, इसे तो मैंने बचपन से ही अपनी बेटी की तरह माना है और हमेशा अपनी गोदी में खिलाया। गोदी में? हाँ, गोदी में हंस ले। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि आज मेरी बेटी का घर बस गया फिर से, बस मेरे लिए। और हाँ ठाकुर साहब, आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ तो आपके पास है, सबसे बड़ा दहेज तो बहू होती है। अगर ज़िंदगी में किसी की बहू अच्छी मिल जाए ना, तो उससे बड़ा दहेज ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। जी दादी। सूरज बाबू, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। और मैं भी माफ़ी चाहूँगा चाचा जी कि मैं आपसे इस तरीके से अनाप शनाप बोल गया। और मैं भी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कैमरे पे कोई है नहीं, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ, अब तुमने जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए वो सब बंद कर दो, यहाँ पर कोई नहीं है। तुम्हारे कहने पे उन्होंने कैमरे वैमरे लगाए ना, सब बेकार की बात है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए ठाकुर साहब, ये बच्ची जो है ना गरीब घर की नहीं है, ये बच्ची भी बहुत अमीर घर की है। इसको शायद पता नहीं है। हाँ? मैं तो ये देखना चाहता था। ये दूसरा झटका है। हाँ, अभी एक और तीसरा झटका लगने वाला है। आप जल्दी दादा भी बनने वाले हो। तीसरा झटका है। जाओ पूजा, रवि को अंदर ले जाओ। अब और हम आप समधी क्यों, कैसी रही समधी जी? बहुत बढ़िया रही सूरज बाबू, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी इतनी फूल जैसी बच्ची को पाकर मैंने वाकई उस पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है अपनी गलती पर कि बेटी अपने बाप के घर से आती है तो मुझे ही उसको अपनी बेटी समझना चाहिए। हकीकत बात तो यही है। न जाने दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर बहुओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर ससुर आपकी तरह ना हो, मतलब बाद में हो आप जैसा। चले तो कुछ पीने वीने का इंतजाम है? बहुत है, अब तो समधी मिल के पियेंगे। तो अंदर चले? चलो। और किसी नाचने वाली उसका भी इंतजाम है।